हेलो गाइज, आज है हमारा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास 16। पहले हम देख लेते हैं आज की वीडियो में हम कैसे कैसे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और कौन कौन से स्ट्रक्चर का इसमें यूज़ सीखेंगे। पहले आपके सामने ये कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। क्या आपको ये सेंटेंसेस बनाने आते हैं? अगर आपको ये सेंटेंसेस बनाने नहीं आते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। पहला सेंटेंस है हमारा, वह खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे? तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? देखो, इन तीनों सेंटेंस में आपने कॉमन चीज़ देखी होगी कि कोई एक कार्य हो रहा है, उसी टाइम में दूसरा कार्य भी किया जा रहा है या हो रहा है। तो एक जब एक्शन होगा उसी दौरान अगर दूसरा कोई एक्शन होता है तो सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। आज की वीडियो में हम ये स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जिसमें आता है खाते खाते, जाते जाते, बैठे बैठे, चलते चलते, सोचते सोचते, सोते सोते। कई बार हम अपनी कन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस काफ़ी बार बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन जब हम इन्हें इंग्लिश में बोलने लगते हैं तो स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं। क्या इनको हम कैसे बनाएं? तो आज की वीडियो में एक स्ट्रक्चर तो हम ये पढ़ने वाले हैं जिसमें ये सभी आते हैं। जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकना चाहती हूँ। मैं थोड़ी देर और काम करूँगा। मुझे थोड़ी देर और सोचने दो। इसमें कॉमन है थोड़ी देर और। जब हम कहते हैं मुझे थोड़ी देर और ये काम करने दो, तो हम इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे आज की वीडियो में ये भी सीखने वाले हैं। ओके, तो पहले हम पहला स्ट्रक्चर सीखते हैं। जब हमें बोलना होता है खाते खाते ये काम कर रहा हूँ, जाते जाते ये काम कर दो, पढ़ते पढ़ते ये मत करो, जो भी हमें बोलना होता है कोई काम करते करते, उस दौरान हमने कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है वो सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है। सब्जेक्ट जो भी कार्य को करने वाला है, हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे और वर्ब भी हम टेंस के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, प्लस वाइल और V1 प्लस ING। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है V1 प्लस ING का यूज करेंगे। देखो, वाइल के काफ़ी सारे यूजेज होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल वाइल का एक ही यूज पढ़ेंगे। अगर आपने वाइल के सारे यूजेज सीखने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं वाइल के ऊपर सारी डिटेल से वीडियो बना दूंगी। ओके, तो चलते हैं हम अपने पहले सेंटेंस की तरफ। वह खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। पहले हमने सेंटेंस में देखना है कि सेंटेंस में कौन सा टेंस है। अब देखो, यहाँ देख रहा था यानी कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, तो पहले हम यहाँ से बनाएंगे कौन देख रहा था, वह की इंग्लिश हुई हमारी ही। ओके, अब देखो देख रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है, वॉज वर, तो ही के साथ आएगा वॉज। ही वॉज वॉचिंग टीवी। अब यहाँ देखना है खाते खाते, क्या खाते खाते, खाना खाते खाते, तो while eating food। खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। हमेशा while के जो बाद में वर्ब आएगी वो हमारा ING फॉर्म में होगी, ये आपने केवल ध्यान रखना है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं और आप इस सेंटेंस को while eating पहले लिखकर बाकी सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हैं। अगर मैं ये कहती हूँ वह खाना खाते खाते टीवी नहीं देख रहा था, तो कैसे बनाएंगे, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग, या हैविंग लगा सकते हो आप, फूड। अगर हम यहाँ कहते हैं वह खाते खाते टीवी क्यों देख रहा था, अब देखो क्यों देख रहा था, इसमें WH फैमिली वर्ड का यूज हुआ है, तो क्यों के लिए वाई लगाएंगे, वाई, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब वो जाएगी, वाई वॉज वॉचिंग टीवी while
ईटिंग फूड। अगर आपने क्या से सेंटेंस को शुरू करना है, क्या वह टीवी देखते देखते खाना खा रहा था, तो आप वो वर्ब को पहले लाएंगे। मैंने पहले कई बार बताया आपको, जब हमें यस और नो में आंसर चाहिए होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। यदि हमें डिटेल में आंसर चाहिए होता है तो हम WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा सेकंड सेंटेंस है तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे। तो हमारा ये सेंटेंस भी किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, लेकिन इसमें क्या यानी कि WH फैमिली वर्ड का यूज हुआ है। तो आ जाएगा व्हाट, उसके बाद यू के साथ आता है हमारा वर, तो वर यू, उसके बाद बोल रहे थे यानी कि स्पीक होता है बोलना, और हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो स्पीकिंग, स्पीकिंग वाइल, क्या करते करते, जाते जाते, गोइंग। अगर मैं यहां आपसे कहती हूं कि तुम जाते जाते क्या बोलते हो, तो बोलते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे। अगर मैं आपको बोलती हूं कि तुमने जाते जाते क्या बोला, तो उसमें हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो यहाँ पर हमारा डिड का यूज होगा। इस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग आपने अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है और वर्ब को चेंज करना है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो। ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वही WH फैमिली वर्ड आ गया हमारा, तो व्हाट, उसके बाद यू के साथ आर आता है, आर यू, सोचना थिंक होता है तो आ जाएगा हमारा थिंकिंग, क्या करते करते, वाइल, बैठे बैठे, सीटिंग। ओके, इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम सोते सोते मोबाइल चलाते हो। तो इसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। यहाँ यू के साथ हम डू का यूज करेंगे, तो सेंटेंस होगा हमारा डू यू यूज योर मोबाइल वाइल स्लीपिंग। यहाँ पर मोबाइल चलाना क्या होता है, उसको ऑपरेट करना, यूज करना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वह पढ़ते पढ़ते सो गया। तो हमारा सेंटेंस आएगा ही फेल asleep while रीडिंग। एक तो आप ऐसे बना सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है तो आप बोल सकते हो ही फेल्ट while रीडिंग। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम चलते चलते थक गए हो। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज और हैव। यू के साथ हम हैव का यूज करेंगे, तो सेंटेंस होगा हैव यू टायर्ड वाइल वॉकिंग, यानी कि चलते चलते थक गए हो। इस तरह से हमने सोते सोते, जाते जाते, चलते चलते, पढ़ते पढ़ते, ऐसी सेंस में जो भी हमारा स्ट्रक्चर लगेगा उसका हमने यूज करना अच्छे से सीख लिया है। आपने केवल इन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करनी है, कम से कम आपने 50 सेंटेंसेस को लेना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। फिर उनके आपने इंग्लिश बनाने इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, फिर आपको उनको बारी बारी से बोलना है, लाउडली बोलना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। अब हम देखते हैं अपना दूसरा स्ट्रक्चर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। जब हमें बोलना होता है थोड़ी देर और, तो इसके लिए यूज करते हैं हम आ लिटिल लॉन्गर। जब भी हमने आ लिटिल लॉन्गर का यूज करना है तो वो थोड़ी देर के लिए यूज होगा। सेंटेंस आपका कोई भी हो सकता है, आपने लास्ट में जोड़ देना है आ लिटिल लॉन्गर। सेंटेंस से अच्छे से सीखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा मुझे थोड़ी देर और सोने दो। अब देखो, सोने दो, खाने दो, पीने दो, जाने दो, तो ये सभी सेंटेंस हमारे लेट से स्टार्ट होते हैं। तो कैसे बनेगा, लेट। अब मुझे यानी कि मी, लेट मी, उसके बाद क्या करने दो, थोड़ी देर और सोने दो, तो लेट मी स्लीप, उसके बाद आ लिटिल लॉन्गर। अगर मैं यहां बोलती हूं क्या मैं थोड़ी देर और सो सकती हूं, तो सेंटेंस आपका कोई भी हो सकता है। और सो सकती हूं यानी कैन से स्टार्ट होगा, तो कैसे बनाएंगे,
कैन आई स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, क्या मैं थोड़ी देर और सो सकती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसे थोड़ी देर और खेलने दो, ये भी हमारा लेट से बनेगा, तो लेट हिम प्ले अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और खेलने दो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे थोड़ी देर और सोचने दो, तो कैसे बनाएंगे, लेट मी थिंक अ लिटिल लॉन्गर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इजी भी है, बस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थोड़े से एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करते हैं ताकि अच्छे से आपको ये यूज करना आ जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए, यानी थोड़ी देर के लिए हम लगाएंगे अ लिटिल लॉन्गर। तो चाहिए के अर्थ में हम शुड का यूज करेंगे, तो यू शुड स्टडी अ लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं थोड़ी देर और काम करूंगी, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है कि थोड़ी देर और काम करूंगी, तो सेंटेंस बनेगा आई विल डू वर्क अ लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं थोड़ी देर यहाँ और रुकना चाहती हूँ। अब चाहती हूँ तो क्या है, हमारा प्रेजेंट टेंस है। चाहना क्या होता है, वांट होता है, तो सेंटेंस बनेगा मैं यानी आई वांट टू स्टे हेयर। रुकना क्या होता है, स्टे, यहाँ हेयर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और। क्या मैं तुमसे थोड़ी देर और बात कर सकता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा सकता हूँ, यानी कि मॉडल वर्ब कैन का यूज होगा। कैन आई टॉक टू यू अ लिटिल लॉन्गर। इस तरह से हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़े। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने से कुछ नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मेन मोटिव ये है आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, कम से कम 50 सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करने हैं और बोलने हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।